मोदी के हनुमान चिराग पासवान तीसरी बार हाजीपुर लोकसभा सीट से जीतकर संसद में गरजने वाले हैं। जी हां, चिराग पासवान इस बार काफी चमके हुए नजर आए हैं। चिराग पासवान के सितारे इस बार आसमान छू रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान जीत चुके हैं। चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़कर तीसरी बार संसद पहुंचे हैं। इससे पहले 2 बार वो जमुई से जीते थे, लेकिन इस बार का नजारा अलग था। अपने परंपरागत सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़े और वहां पर 100% स्ट्राइक रेट के साथ चुनाव जीते। उनका मुकाबला आरजेडी के प्रत्याशी शिव चंद्र राम से था, जो कि बुरी तरीके से हार चुके हैं। बता दें कि हाजीपुर बिहार की हॉट सीटों में से एक रहा। रामविलास पासवान का गढ़ रहा ये इलाका इस समय उनके बेटे चिराग पासवान के लिए जाना जा रहा है। इससे पहले बता दें कि पशुपति पारस के कारण राजनीतिक माहौल यहां का काफी हॉट स्पॉट बना रहा। वहीं 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद चिराग पासवान की राजनीति फिर से लाइमलाइट में आ गई है। अब उनके पास 5 सांसद हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो चिराग पासवान के खेमे में एनडीए कोटे से 5 सीटें दी गई थी और 5 सीटों की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम था हाजीपुर लोकसभा सीट, जहां से चिराग पासवान खुद चुनावी मैदान में थे। अपने पिताजी की धरोहर को संभालते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। दूसरे सीट की अगर बात करें तो जमुई से चिराग पासवान ने अपने जीजा अरुण भारती को चुनाव लड़ाया, वो भी जीत गए। यहीं से चिराग पासवान 2 बार सांसद बने थे। तीसरी सीट की अगर बात करें तो खगड़िया था, जहां से राजेश वर्मा युवा है और उन्होंने भी 100% स्ट्राइक रेट के साथ चुनाव जीता। चौथे सीट की अगर बात करें तो वैशाली था, जहां से वीणा देवी, जो कि एक समय पारस गुट के साथ चली गई थी, उन पर चिराग पासवान ने भरोसा जताया और वो भी वैशाली से अच्छे खासे वोटों से जीती। वही अंतिम सीट की अगर बात करें तो समस्तीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा और उनको भी जोरदार जीत हासिल हुई है। अब चलिए, ये तो हमने 5 सीटों के बारे में बताया, लेकिन चिराग पासवान, इनके सितारे इन दिनों चमके हुए हैं और ऐसे में तीसरी बार जीतकर चिराग पासवान न सिर्फ सांसद बने हैं, बल्कि अब केंद्र में भी उनको जगह मिल गई है। जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान का भी नाम शामिल हो गया है। एनडीए इस बार जीता है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। उससे पहले एक मीटिंग की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कई चेहरे आपको नजर आएंगे। बिहार की अगर बात करें तो बिहार से 6 मंत्रियों को केंद्र में जगह दी जाने की बात सामने आ रही है, जिसमें चिराग पासवान का भी नाम शामिल है। बता दें कि रामविलास पासवान की परंपरागत सीट को अब चिराग पासवान संभालेंगे। चिराग पासवान ने यहां से अच्छी खासे मतों से जीत हासिल की है। राजनीति की दुनिया में वोट ट्रांसफर कराने और कुब्बत जैसी जो पार्टी होती है, उसकी अहमियत सबसे अलग हो जाती है और इस बार के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान का सितारा चमक गया है। इस बार के चुनाव में चिराग पासवान का रसूख और बढ़ा है, जो कि आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ेगा, बशर्ते वो आगे चलकर भी राजनीति की दुनिया में इसी तरह बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। सांसद तो बन गए हैं चिराग पासवान, अब केंद्र में भी जगह मिल गई है। बता दें कि आने वाले चुनावों और सरकार में चिराग पासवान की मजबूत उपस्थिति हो सकती है, इस पर कोई भी सवाल नहीं हो सकता। एक हम आपको चीज बताते, चिराग पासवान के करियर की अगर बात करें तो कई ऐसे समय आए चिराग पासवान के जिंदगी में जो उनके लिए टर्निंग पॉइंट रहा। देखिए, चिराग पासवान की जिंदगी के 5 अहम टर्निंग पॉइंट हम आपको बताते हैं। सबसे पहला मौका आया 2011 में, जब चिराग पासवान फिल्मी दुनिया में स्टार्ट किया था उन्होंने अपना करियर। जहां उनके सितारे नहीं चमके तो उन्होंने राजनीति में एंट्री मार ली। 2014 की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में एनडीए में वापसी हुई चिराग पासवान की। 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ विद्रोह किया चिराग पासवान ने। 2021 में एलजेपी में टूट हुई और एक तरफ जहां पशुपति पारस
की पार्टी बनी, वहीं दूसरी तरफ लोजपा रामविलास, जी हां, पशुपति पारस के अलावा एक और पार्टी बनी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रहे। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में तो गजब ही हो गया। चिराग पासवान के 5 सांसद चुनावी मैदान में हैं और पांचों के पांचों अच्छे खासे वोटों से जीत गए। ऐसे में हनुमान बनकर चिराग पासवान ने जो तपस्या की थी, लगातार वो कह रहे थे कि पीएम मोदी के हनुमान है वो, और कई तस्वीरें हमने देखी जहां हाजीपुर की बात करें तो पीएम मोदी खुद चिराग पासवान के लिए आए थे। मंच से उन्होंने चिराग पासवान को गले लगाया और उनको अपना बेटा तक कहा, साथ ही जमकर तारीफ की। सिर्फ चिराग पासवान के तरफ से ही नहीं बल्कि पीएम मोदी के तरफ से भी जो प्यार है चिराग पासवान के लिए, जो भरोसा है वो जग जाहिर है। देखिए अब हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए, जब पीएम मोदी के नाम पर सहमति जताई जा रही थी कि आखिर प्रधानमंत्री कौन होगा, उस समय में चिराग पासवान ने जब सहमति जताई और वो वापस आए तो उस समय की तस्वीरें आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के गले से लिपटे और पीएम मोदी ने उनके माथे को चूमा और उनको प्यार करते नजर आए। हनुमान बनकर कुल मिलाकर देखें तो जिस प्रकार से चिराग पासवान ने तपस्या की, सत्ता में अब वो आ गए हैं, केंद्र में अब चिराग पासवान खड़े हो गए हैं और पीएम मोदी के केंद्र में अब जो पीएम मोदी की जो पार्टी, पीएम मोदी के जो मंत्री होंगे उनमें चिराग पासवान को भी अहम भूमिका मिलने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय दिया जाता है और केंद्र में चिराग पासवान किस पद पर मंत्री बनाए जाते हैं। लेकिन तपस्या चिराग पासवान की, अंत में हम आपको यही कहेंगे कि जो उन्होंने तपस्या की, लगातार वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी उनके राम है और वो उनके हनुमान है, तो तस्वीरों से यह साफ हो गया है कि अगर आपकी तपस्या सच्ची हो तो आपको उसका फल भी जरूर मिलता है और चिराग पासवान उन्हीं तपस्याई लोगों में से एक है। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।